सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार पब्लिक रिएक्शन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मालदीव्स की अकड़ ठिकाने आ गई है और भारत ने मालदीव्स की अकड़ जो है वो तोड़ दी है। जिसमें आप देखेंगे मालदीव्स अब भारत के सामने गुहार लगा रहा है और भारत से अनाज मांग रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे बड़ा ही जबरदस्त पब्लिक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मेरे को क्यों ना प्रोवाइड करें ये पानी। देखिए मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान की ही बंदा हैं, तो पाकिस्तान जिस मुल्क में आप रह रही हैं, जिस मिट्टी से आप पैदा हुई है, उसको मतलब कि दूसरे बंदे को ना आप कहें, चले आप उसको दुश्मन ना कहें, लेकिन ये है कि आप सच ना बोलूं। नहीं, आप सच बोल, आप किसी हद तक बोल रही हैं सच। और मैं भी, आप कहती हो इंडिया सुन रहा हो, मुझे भी वो फनकारा के तौर पे ले ले, आप ये भी मकसद हो सकता है आपका। मैं तो फैक्ट्स पे चले आप मुझे एक जगह झूठा साबित कर दे। आपके पास भी फोन होगा, आप गूगल इस्तेमाल करते हुए फैक्ट्स ढूंढ के मुझे एक जगह पर झूठा साबित कर दे, मैं माफी मांग लूंगी कैमरे में। मैडम मेरी बात सुने, ठीक है, इंडिया का मैं देखिए बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि ये एक डेवलप कंट्री है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, ये उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कहने को तो हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। कहने को तो हम डेवलप्ड ही हैं। क्या क्या यहाँ पर डेवलप हो चुका है? देखने में तो आप कहते हैं जी रोड्स की डेवलपमेंट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, जी हमने महंगाई कम कर दी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो सेम एज इट इज़ ही चल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जाए वहाँ पर तो कोई रोड नहीं बना हुआ। कौन सी डेवलपमेंट हुई है रोड्स में? बस वो एक कंट्री का बना के, एक सिटी का बना के तो कहते हैं जी हमने पूरी जी दुनिया की ही बना दी है सब कुछ। और क्या क्या डेवलप है यहाँ पर? स्टडी के लिहाज से अच्छा है, तो ये है कि एक डेवलप कंट्री के नाते हमें थोड़ी सी उनकी हेल्प करनी चाहिए इस मामले। चाइना की अपनी मेरे ख्याल में प्रोडक्ट्स और वो बहुत ज़्यादा हैं कि आई डोंट थिंक सो वो डिपेंड नहीं करते दूसरे कंट्रीज़ पे। तो इंडिया ऐसी मार्केट है जो अट्रैक्ट कर सकती है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे अडोप्शन करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। ये जो हमारे बड़े सगीर के पीपल है ना, मतलब डिफरेंट चीज़ों को जो ये अट्रैक्ट जो इन्हें करती हैं उसकी तरफ मरगूब होते हैं। ये मतलब बेसिकली ये डेवलप कंट्रीज़ नहीं हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। जैसे ही इनको डेवलपमेंट या किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है तो इसको फॉलो करते हैं। इंडिया तो अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना रहा होगा, लेकिन चाइना और अमेरिका के लेवल पे तो नहीं है ना। नहीं, उन्होंने चाइना को बाइकआउट वो जो भारत मुल्क है ना, वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की की। IMF ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है। अपनी रिपोर्ट जारी करके कि इंडिया की गुर्बत रिड्यूस हो गई है। आपको पता है आज कितने बिलियनियर्स इंडिया के हैं? आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं। चले मैंने मान लिया कि उनके जो लोग हैं वो अब रोटी खाने लग पड़े हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान में तो मुलाजमों के भी घर हैं, नौकरों के भी घर हैं, तो हिंदुस्तान में सिर्फ वो रोटी खाते हैं। ठीक है, वहाँ पर घर मुफ्त घर। पाकिस्तानी हालांकि हम इस्लामिक के कंट्री है, तो रूल्स वो हमारे फॉलो कर रहे हैं इस्लाम के। हम इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद हम वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे। वो एक इंडियन यानी कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो रूल्स को लेके बहुत रिस्ट्रिक्ट है और वो उसको फॉलो भी करते हैं। और ऑब्वियसली फिर इस लिहाज से जब उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अदर कंट्रीज़ का, फिर अगला जो कंट्री है वो उससे डाउन पोजीशन पे है, तो उससे तो ऐसा करना पड़ेगा। अभी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी कह रही हैं कि हमने बिजनेस करना तो भारत के साथ। ऐसा क्या जादू है उनमें? जादू बेसिकली ये है कि मार्केट बहुत भरी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब सिंगल प्लेस पे आपको बड़ी मार्केट मिल सकती है। वहाँ मार्केट बड़ी होने के साथ साथ देखिए मार्केट बड़ी तो चाइना की भी है, लेकिन चाइना में इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो वजीर आजम, वो जो वाजपेयी और इस तरह के वो बड़े तंग नजर किस्म के वजीर आजम है, या वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वहाँ पर। चले वो जो पहले थे या अब थे, वो बड़े कंजर्वेटिव थे, तंग नजर थे, हर वक्त हमें ही बुरा भला कहना। इस तरह के लोगों को तो फिर हम अप्रिशिएट नहीं ना कर सकते। 1947 में हम उनसे अलहदा हुए थे, अलहदा होते ही अपने हम पाकिस्तान और इंडिया का तो कंपैरिजन ही ना है कोई। कैसे? देखिए हम एक मुस्लिम कंट्री है, वो एक नॉन मुस्लिम है। हमें तो इस्लाम ने बड़े पक्के असूल दिए हुए हैं इस्लाम के, हम उन्हीं को फॉलो कर लें तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, कि वो चाहे इंडिया है, अमेरिका है, वट एवर
जो भी कंट्री है। ये रिलीजन की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो ये बात करी थी कि हम उनके आगे क्या है, मतलब उनके डेवलपमेंट पे बात करें, हम हर चीज़ में रिलीजन क्यों ले आते हैं, पहले मुझे ये बताएं। देखिए बेसिकली तो जो पाकिस्तान है वो बना ही इस बुनियाद पे है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर शरीयत तो है ही नहीं, यहाँ पर शरिया लो तो है ही नहीं, ऐसा ही है, शरीयत नहीं है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि होनी चाहिए, अगर हम उसी को ही फॉलो कर लेना तो हम एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है पाकिस्तान। हमारी एटीट्यूड का इसमें मसला नहीं आता, जब मुल्क को कौम की तरक्की के लिए देखना चाहिए। ठीक है आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, मतलब सब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं किसी के फॉलो किए जा सकते, कुछ अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे हमारा उस कश्मीर वाले इशू पे उनसे काफ़ी बस कर दे, कश्मीर की इतने कह रही हूँ नहीं, दुश्मन वाली कोई बात नहीं है। मैंने तो दरअसल वो रेलगाड़ियों में मर्डर होते हुए देखे, वो खुद देखा है। नहीं मैंने खुद, आज पाकिस्तान बने हुए कितने साल गुजर गए, तब तो नहीं किसी ने ईसाइयों का वो चर्च तोड़ दिया। इतनी दफा तो तोड़ी है हमने, अब तोड़े हैं, अब तोड़े हैं। पहले भी बहुत टूटती रही है, इससे पहले नहीं, आपको प्रूफ दे देती हूँ। मेरी बात सुने, इससे पहले नहीं टूटे, इससे पहले नहीं ऐसा हुआ। बड़े अच्छे तरीके से जो क्रिश्चियन थे वो रहते रहे हैं। इस्लाम एक मज़हब है ना, शिद्दत पसंद नहीं है, उसमें हर एक को मजहबी आज़ादी राय है, माशरती राय है, औरतों मर्दों के बराबर के हकूक़ हैं। इवन तो इस्लाम में ये तक कहा गया जी इल्म हासिल करना या तालीम मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, यानी कि दोनों वर्ड्स ये इकट्ठे आए हैं, तो फिर तो हम नहीं कह सकते कि जी लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, तो शिद्दत पसंदी में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अराज़ील। अरे जेल, इसका मीनिंग क्या है? खुश रहने वाली और खुश रखने वाली। आपके स्माइल से ही पता चल रहा है। अच्छा जी, अरे जेल, सवाल है मेरा आपसे, अगर हम अभी की बात करें करंट सिचुएशन की, क्या लगता है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना पा रहा है, या फिर हिंदुस्तान अपना ही हमारा पड़ोसी मुल्क जहाँ से हम निकले हुए हैं वो अच्छे ताल्लुकात बना रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बना रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पीटीआई की सपोर्टर हूँ, और उस टाइम में मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना बहुत आगे जा रहा है, मुझे लग रहा था। नाउ टाइम ऐसा है कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकेगा। इंशाल्लाह जाएगा, ज़रूर जाएगा, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं लगता। कारकर्दगी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, हाँ उठाए तो कुछ भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ एक भी चीज़ मुझे नहीं दिख रही। क्या लगता है पड़ोसी हमारा हिंदुस्तान वो दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, या हम जैसे ही सिचुएशन है वो? नहीं, वो कर रहे हैं, वो बहुत फास्ट है। हाँ, वो इंशाल्लाह यार, उनके जो स्टूडेंट्स हैं ना, इतना IQ शार्प है और उनको आगे प्रमोट किया जाता है, हमारी तरह नहीं है वो। हम 100 में से कोई 1-2 स्टूडेंट है और वो 99 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आगे जा रहे हैं, और इस चीज़ को देख के दिल जो है ना वो रोता है, सच्ची रोता है। यकीन करो, मतलब आपने जिस तरह बात की है ना, अगर कोई आम बंदा पाकिस्तानी होता है ना, मतलब इतना पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा होता भी तो थोड़ा मतलब होता कि भाई जज्बात में होता, तो उसने कहना था वहाँ की आबादी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा लोग निकलते हैं, ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, ऐसी सिचुएशन। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ की आबादी ज़्यादा, यहाँ की कम तो नहीं है, उनकी निस्बत कम है, लेकिन हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। हमारे जो टीचर्स और हमारी जो गवर्नमेंट है उससे हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें उनकी बहुत हेल्प चाहिए। सही बात है। क्या लगता है कि जैसे 10 साल हो गए हैं वहाँ पर, दुनिया का एक मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव बन गया है इंडिया को लेकर। आज मालदीव ने शुक्रिया अदा किया है उनके प्रेसिडेंट ने कि भाई आपने हमेशा हमारी मदद किया, हमेशा हमारे अच्छे ताल्लुकात रखे हमारे साथ, और हमारे साथ हमेशा ट्रेड में लेन देन किया है। टर्की की उन्होंने मदद की, श्रीलंका की उन्होंने मदद की, बांग्लादेश को उन्होंने बजट दिया, हर जगह पर वो अपना काम दिखा रहे हैं। हाँ, अगर वो यूँ करेंगे तो वो बहुत आगे जाएंगे यार, यही तो बात अभी हो रही है। अगर जो वो कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको कॉपी कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम उनसे बहुत आगे थे एक टाइम में। अगर मैं कहती हूँ कि खान की हुकूमत रहती ना तो इससे भी बहुत आगे जाते, लेकिन उसे इस तरह से पीछे किया कि मैं कहती हूँ कि समझ ही नहीं आती, उसकी एक तरह से पार्टी ख़त्म कर दी है। नहीं, मैं इससे बहुत डिसऑर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा डिसऑर्ड। ना वहाँ पर PM मोदी है, पता है उसका, मोदी का, हाँ बिल्कुल, मोदी वहाँ पे 10 सालों से है, अगले 5 साल भी उसी के हैं ये कहा जा रहा है। भाई एक बंदे को टाइम भी मिला, उसके अलावा मोदी की जो पॉलिसीज़ है वो बेहतरीन है। समझती हो कि बेहतरीन है या नहीं? ठीक है, बेहतरीन नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन उसके दौर में भी हिंदुस्तान जो है वो आगे गया है, बहुत आगे गया, आगे नहीं बहुत तेज़ी से आगे बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया। यही चीज़ मैं चाहती। अच्छा, लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, सबसे जो है ना, लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं है।
स्पेशली पाकिस्तानियों में। और जो हम स्टूडेंट हैं हम में भी नहीं है। मैं यूँ कहूँ हम स्टूडेंट हम सिर्फ अपनी स्टडीज़ को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना नहीं हमें पता कि हमने पढ़ के करना क्या। हमारी तरबियत नहीं है, बस तालीम है। हमारे पास स्किल्स भी नहीं है। अगर हम देखें ना तो इंडिया के अंदर जो बच्चा है ना वो टेक्नोलॉजी को जानता है। उनका रेडी वाला भी जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी टेक्नोलॉजी को कुछ हद तक जानता है, इंग्लिश अच्छी बोलता है। और अगर यहाँ पर MA BA की बात करो ना तो वो टेक्नोलॉजी वैसे नहीं जानता और ना ही इंग्लिश बोल सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश आप मेरी देख लें, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। जो है ना हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं होती, हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें तरबियत ही नहीं दी जाती। अब इंग्लिश को देख लें, टेंसेस जब हम कर रहे होते हैं हमें टेंसेस नहीं करवा रहे होते हैं, हमें रट्टे लगवा रहे होते हैं। इस टाइम आके हमें ये पता लगता है कि नहीं यार हमने टेंसेस कर रहे हैं। इस टाइम पे आके लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। जिस तरह से आपने कहा उनको कॉपी कर लेना चाहिए। भाई कॉपी छोड़ो, इंडिया के साथ अच्छे लेन देन होंगे, अच्छे ताल्लुकात होंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। सबसे नज़दीकी बॉर्डर है हमारा। ठीक है, इस चीज़ पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहती, होना चाहिए क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है तो होने चाहिए रिलेशन, ठीक उसके साथ होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे। लगता है क्यों नहीं हो रहे? नहीं, अभी देखें जैसे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इसमें हुकूमत में खुला था, उस पर इतनी ऑब्जेक्शंस की गई थी, लेकिन उससे हमारी जो इकोनॉमी थी ना वो रेट हाई हुआ था, हमारी इकोनॉमी रेट हाई हुआ था बहुत। ये अफगानिस्तान अटैक कर रहा है बॉर्डर पे। नहीं, वो अफ़गानिस्तान अटैक उस टाइम क्यों नहीं हुआ अटैक? लेकिन अभी तो हो रहा है, तालिबान कर रहा है। क्यों नहीं हुआ? ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है इसकी वजह से हो रहा है, उस टाइम तो नहीं ईरान भी कर रहा है, ईरान ने भी किया अटैक। गवर्नमेंट चेंज हुई है मुझे लगता है। इतनी सोचने की बात है ना, हिंदू नहीं मारा हमें, काफिर नहीं मारा हमें मुसलमान ही मारे। मुस्लिम कर रहे हैं बिल्कुल। अब देखें जो इसराइल में हो रहा है, अब उधर से गए हैं जो टैंक गए हैं यार, उधर से सऊदी अरेबिया, उन्होंने टैंक भेजे हैं उसको इसराइल को। यार मुस्लिम कंट्री है, उनको गज़ा में हेल्प देनी चाहिए, वो उधर दे रहे हैं इसराइल में। हम कैसे खुद को खुद ही काट रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स को हम कुछ नहीं कह सकते। और इंडिया ने भी ये बात क्लेम की थी कि भाई इनको इनकी ही मौत मरने दो, हमें ज़रूरी नहीं, हम तो तरक्की ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। वो हमें खुद को लड़ा रहे हैं और खुद बीच में साइड पे हो रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे इकोनॉमी रेट जो है वो हाई हो। इन पे गवर्नमेंट पे कोई नहीं है कि ये करेगी या नहीं करेगी। फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा पाकिस्तान का चचेरा भाई कैसे मालदीव्स भारत के सामने घुटनों पे आ गया और आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का इसके बारे में क्या रिएक्शन था। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये एक भारतीय चैनल है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।